हेलो एवरीवन, वेलकम बैक फॉर अनदर वीडियो। आई एम जितेंद्र यादव और हम लोग डील कर रहे थे चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट। बच्चों, इसके पहले हमने इस चैप्टर के 2 वीडियो डील किए हुए हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने बात की थी स्ट्रक्चर के बारे में, फ्रेमवर्क के बारे में, नंबर ऑफ बोन्स, मसल्स के बारे में कुछ बात की थी। सेकेंड वीडियो में हमने अपेंडिकुलर एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में बात किया था उसमें, ठीक है। पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल भी डील किया था एंड होपफुली आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं। जो लोग इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ पहले के दोनों वीडियो देख लेना, फिर यहाँ से देखना, बिकॉज आज हम लोग जो टॉपिक डील करेंगे वो है हमारा जॉइंट्स। तो जॉइंट्स से सीधे आप लोगों को पहले का नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, एक बात बताना था बच्चों की क्योंकि केसेस बहुत सारे बढ़ रहे थे कोरोना के, तो इट इज़ बिकमिंग डिफिकल्ट फॉर अस टू ट्रेवल टिल द लाइक डिस्टेंस जहाँ पे हमारा क्लासरूम था। सो व्हाट वी हैव डन कि हमने घर पे बोर्ड मंगा लिया है एंड वी आर शूटिंग फ्रॉम द होम। तो थोड़ा सा बोर्ड छोटा होगा बट देर इज नथिंग लाइक कि आपको समझ में कुछ नहीं आएगा, एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर, वो हमारी गारंटी है, ठीक। चलो, अब हम बात करते हैं बच्चों जॉइंट्स के बारे में। अगर आपको याद हो, मैंने पहले बताया था कि जॉइंट्स बॉडी के वो पार्ट हैं या जॉइंट्स आर द वन बिकॉज ऑफ विच वी आर एबल टू मूव, है ना। हमारी बॉडी में जॉइंट्स हैं इसीलिए हम मूव कर पाते हैं, वरना ये जो बोन्स हैं वो तो एकदम हार्ड है, वो उसके बिना मूवमेंट तो होने से रही। बिकॉज ये जो बोन्स है हमारी बॉडी के अंदर, ये बहुत स्टिफ होती हैं, हार्ड होती है, तो इनके हेल्प से हम मूव कर नहीं सकते हैं। तो वी नीड अ जॉइंट, और ये स्केलेटन इसलिए बनता है विद द हेल्प ऑफ जॉइंट्स, ठीक है। तो अब पहले बात करेगा जॉइंट्स का बच्चों, तो देखो मैंने सब कुछ पहले से लिख रखा है टाइम आपके बचाने के लिए। अगर हम देखें तो मैंने लिखा है जॉइंट्स, अ प्लेस वेयर 2 or more bones, a place where 2 or more bones gets articulated with one another is called a joint, है ना। जहाँ पर जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा बोन्स एक साथ में आर्टिकुलेट करती है। व्हाट इज आर्टिकुलेट? लाइक जैसे वो था हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ग्लेनॉइड कैविटी के अंदर ह्यूमरस का हेड जा रहा था, तो दैट इज ऑल्सो अ जॉइंट। तो जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा बोन्स आर्टिकुलेट करती हैं उसको हम कहते हैं जॉइंट्स, ठीक है। आपको सिंपल एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ, बहुत जगह आपको डायग्राम देखने मिल सकता है बच्चों। से फॉर एग्जांपल हमारी ये वाली एक बोन है, हाँ ये हमारी बोन है, बोन 1, ठीक, ये हमारा बोन 1 है, और ये आर्टिकुलेट करेगा दूसरी बोन के साथ में, ऐसे कोई बोन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ऐसे रैंडम स्ट्रक्चर है ये बोन 2। तो जो ये जहाँ पर जिस प्लेस पर आर्टिकुलेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में, यहाँ पर दिस रीजन, दिस इज कॉल्ड एज अ जॉइंट, ठीक है। इसको हम कहते हैं जॉइंट। आई होप एक क्लियर होगा, आसान बच्चों, पूरा बढ़िया। अब मेरी बात ज़रा सुनिए, जो जैसे हम डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर लाइक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स होते हैं, या हम किसी चीज़ की स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं लॉजी, राइट। एंड जॉइंट्स को आर्थरा, आप बहुत जगह आपने सुना किसी को आर्थराइटिस है जिसकी जॉइंट्स में स्वेलिंग आती है। इस चैप्टर के एंड में हम लोग कुछ डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, इसमें बोन्स एंड मसल्स की डिजीज़ आएंगी, जॉइंट्स की डिजीज़ आने वाली है। तो वहाँ पर आप समझोगे कि आर्थराइटिस वर्ड भी आता है बच्चों। आर्थरा मतलब जहाँ पे जॉइंट्स होते हैं। तो एक वर्ड आपके सामने मैं रख रहा हूँ, इसका बोलते हैं आर्थ्रोलॉजी। ना व्हाट इज आर्थ्रोलॉजी? लॉजी मीन्स स्टडी, ठीक, स्टडी, और आर्थ्रो मतलब जॉइंट्स। तो कहीं कहीं अगर आपको वर्ड मिले आर्थ्रोलॉजी तो समझ लीजिएगा स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वेरियस जॉइंट्स इज कॉल्ड आर्थ्रोलॉजी। बात पूरी तरह से क्लियर है बच्चों? परफेक्ट। अब मेन बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अब स्टार्ट करेंगे जॉइंट्स के टाइप के बारे में, बिकॉज हमें आज का पूरा जो लेक्चर है हम इसमें जॉइंट्स के पूरे टाइप्स को डिस्कस करेंगे। हमारी बॉडी में कितने टाइप के जॉइंट्स हैं और वो कहाँ कहाँ पर मिलते हैं और किस तरह की मूवमेंट हमें दिखाते हैं, ठीक है। बेसिकली हम जब डिफाइन करते हैं इनको तो 3 तरह के जॉइंट्स हमारी बॉडी मिलते हैं। अगर आप देखो तो एक जॉइंट है पहला वाला फाइब्रस जॉइंट, दूसरा है कार्टिलेजिनस एंड तीसरा है साइनोवियल जॉइंट। आप बोलोगे सर ये क्या नाम है? बच्चों एक बार जरा सुना प्लीज़। पूरी बायोलॉजी में लगभग अगर मैं आपको बता पाऊँ 38 चैप्टर्स में से हार्डली 2 या 3 चैप्टर्स होते हैं जिसमें कुछ ऐसे डिफिकल्ट वर्ड सुनने मिलते हैं जो हमने कभी 10th में तक नहीं सुने होते हैं। वैसे ही वर्ड्स ये सारे हैं। ये जो 3 वर्ड मैंने आपके सामने लिए ना, ये आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेंगे, बट ट्रस्ट मी सिर्फ एक आधा चैप्टर्स के अंदर ऐसा होगा, तो इससे ये बायोलॉजी की डिफिकल्ट नहीं हो जाती, ठीक। अच्छा, अब देखो आपके लिए इजी करता हूँ। अगर आपको ये लग रहा है कि फाइब्रस जॉइंट डिफिकल्ट है तो एक इजी ले लो। जो फाइब्रस जॉइंट को हम लोग फिक्स जॉइंट भी कहते हैं। बॉडी के वो जॉइंट्स जो बिल्कुल मूव नहीं करते, जहाँ पे एकदम फिक्स है, उनके बीच जैसे 2 बोन्स आके तो जुड़ गई, 2 बोन्स थी, समझिए ये दोनों बोन्स थी, एक बोन ये बोन, 2 बोन्स आके यहाँ पे जुड़ तो गई बट बिल्कुल मूवमेंट नहीं है इनके अंदर। इस तरह के जॉइंट को हम कहेंगे फिक्स जॉइंट। इसके एग्जांपल तुमको दिखाऊंगा मैं, हमने डिस्कस भी किया था, आगे आता हूँ इसके ऊपर। उसको बोलते हैं फिक्स जॉइंट। अब बोलोगे सर फिक्स क्यों गया बच्चों लोग? क्योंकि दोनों बोन्स, जहाँ पर दोनों बोन्स आके टच हुई थी दूसरे से, जहाँ पर दोनों बोन्स जुड़ी थी, एक बोन मान लीजिए ये वाली है, तो जिस जगह पर इनका जॉइंट हुआ था यहाँ पर,
जो फेविकॉल, जो फेविक्विक यूज हुआ था, जिसकी वजह से वो आर्टिकुलेशन हुआ था, उसको यहाँ पर फाइब्रस बच्चों, एक फाइब्रस हमारी बॉडी के अंदर आपको मिलेंगे स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनके हेल्प से वहाँ पे आर्टिकुलेट हुआ है। तो फाइब्रस ऐसा जॉइंट होता है या फाइब्रस की वजह से जो जॉइंट बनता है वो बिल्कुल मूव नहीं करता। वैसे ही यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दूसरा वाला जो था, देखो ना, एक तो हो गया फिक्स जॉइंट, पहले समझ लो तीनों को, एक है फिक्स जॉइंट, एक है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, एक है फ्रीली मूवेबल जॉइंट। इन तीनों का सिंपल सा मीनिंग है कि जो आपका ये था फिक्स जॉइंट था, वहाँ पे कैसे होगा बच्चों, फिक्स जॉइंट में क्या होगा कि दो बोन्स जुड़ गई, दो बोन्स जुड़ने के बाद बिल्कुल मूवमेंट नहीं है। स्लाइटली मूवेबल में दो बोन्स जुड़ी, थोड़ा बहुत देर विल बी मूवमेंट, बहुत कम बट एक मूवमेंट देखने मिलेगा। एंड जो फ्रीली मूवेबल है उनके बीच में अच्छा खासा जॉइंट हमें मूवमेंट देखने को मिलता है। ये सिंपल सा मीनिंग है और तीनों के मतलब भी तो बता दिए मैंने। फिक्स जॉइंट का एक और नाम होता है फाइब्रस जॉइंट, एक का नाम होता है कार्टिलेजिनस, एक का नाम है साइनोवियल जॉइंट। अभी जो ये तो वर्ड समझ में आता है कि सर फिक्स समझ में आता है, स्लाइटली मूवेबल एंड फ्रीली मूवेबल सब समझ में हमको आता है, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइब्रस, कार्टिलेजिनस एंड साइनोवियल? ठीक है बच्चों, मैं आपको इनका मीनिंग समझाता हूँ। फाइब्रस जॉइंट या फाइबर जो बोलूँ, हमारी बॉडी के अंदर ऐसे ऐसे मसल से ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स देखे मिलते हैं। अगर वो दो बोन्स के बीच में आए हैं तो वो क्या करते हैं, उस बोन को ऐसे फिट करते हैं कि एकदम टाइटली एक दूसरे से जुड़ जाते हैं हमेशा के लिए। इसको बोलते हैं फिक्स जॉइंट या बोलते हैं फाइब्रस जॉइंट। एक दूसरा है कार्टिलेजिनस। कार्टिलेजिनस ऑल्सो एक कार्टिलेजिनस, जिसे आपने इसके पहले जो हमने डिस्कस किया था वो थोरेसिक केज वाला, कि वहाँ पे भी हमको बन रहा था जॉइंट, हायालिन कार्टिलेज आ रहा था बच्चों। वैसे कार्टिलेज होता है, तो जब दो बोन्स जुड़ेंगे तो उनके बीच में अगर कार्टिलेज प्रेजेंट है तो वहाँ पे बहुत स्लाइटली मूवमेंट, बहुत ही कम मूवमेंट हमको देखने को मिलती है। एंड साइनोवियल मूवमेंट मतलब ऐसा कि जिनके बीच में से दो बोन्स हैं, इनके बीच में ना बहुत सारा स्पेस होगा, वो लिक्विड मिलेगा, लिक्विड का नाम है साइनोवियल फ्लूइड, और वहाँ पे काफ़ी मूवमेंट देखने को हमको मिलती है। तो तीन स्ट्रक्चर और तीनों के अपने अपने मीनिंग है। फाइब्रस फाइबर होने से बहुत टाइट फिक्स हो गई है, कार्टिलेज की वजह से थोड़ा सा मूव हो पा रहा है, और यहाँ पे क्योंकि लिक्विड भरा पड़ा है और काफ़ी स्पेस है दोनों बोन्स के बीच में, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट हमको देखने को मिलती है। बच्चों अब हम क्या करेंगे आगे के वीडियो में, जैसे आगे बढ़ेंगे, अब मैं फाइब्रस जॉइंट के एग्जांपल कि हमारी बॉडी में फाइब्रस जॉइंट है किधर, वैसे कार्टिलेज या साइनोवियल, इन तीनों का एक एक इनके एग्जांपल देके समझाऊंगा आपको किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर जॉइंट होते हैं। और साइनोवियल जॉइंट के अंदर बहुत सारे टाइप आएंगे, तो उनको समझाने के लिए मैं आपको कुछ ट्रिक दूंगा जिसके कारण से आपको याद रहेगा काफ़ी आसानी से। ठीक है, उससे पहले एक काम करिए, आप लोग इस चीज़ों को लिख लो, लिखने के बाद फिर हम आगे का डील करते हैं। प्लीज़ लिख लो। हो गया बच्चों? बढ़िया। चलिए अब हम बात करते हैं जॉइंट्स के बारे में। बच्चों देखो, मैंने ना दो जॉइंट्स पहले लिख दिए हैं और एक जॉइंट्स को बाद में एक्सप्लेन करूंगा। पहले जो हमारा मेन जॉइंट है जिसकी बात करी जाए, फाइब्रस जॉइंट या फिक्स जॉइंट, वो जॉइंट जो बिल्कुल मूव नहीं करते, राइट, हमने वो डिस्कस किया तभी। बच्चों ये आपने पहले पढ़ा हुआ था, मैंने कहा था ना, देखो हमारा जो क्रेनियम था या हमारा स्कल इस पार्ट जो क्रेनियम था, जो उसमें सूचर अवेलेबल थे, जो हमने कहा था लास्ट वीडियो में, देखो यहाँ पे भी दिख रहा है आपको, क्या था वो जो सूचर्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं फिक्स जॉइंट। वो बॉडी का ऐसा एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल, अच्छा आपको एक मिनट, ये सब नाम याद है, कोरोनल, सजाइटल, लैम्बॉइडल और लैटरल सूचर। बच्चों ये आपको मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया हुआ है। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट गोम्फोसिस। बच्चों ये गोम्फोसिस ना जल्दी आपको बहुत जगह नहीं मिलेगा, शायद आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में नहीं मिल सकता। ठीक है, ये एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, ये आपको मिल जाएगा, बट एनसीईआरटी में शायद वो वाला आपको ना मिले। ठीक है, तो बात करी जाए गोम्फोसिस की बच्चों, तो एक जॉइंट होता है, जॉइंट बिटवीन टिथ एंड जॉ बोन। हमारा जो टिथ होता है वो भी तो जॉ बोन, जो हमारा ये नाम क्या जॉ बोन का, मैंडिबल, पक्का। तो मैंडिबल के अंदर जो टूथ हमारा टिथ होते हैं, जो उसके अंदर एम्बेड होते हैं, उसको हम बोलते हैं गोम्फोसिस। वो भी एक फिक्स जॉइंट है। ऐसा होता है कि दांत हिलता है उसके अंदर, जो हमारे टिथ वो हिलते हैं नहीं ना, तो क्या होता है, वो भी फिक्स जॉइंट है। कौन सा? गोम्फोसिस। तो हमारा जॉ बोन का नाम क्या बच्चों? मैंडिबल। क्लियर बात है। मैंने लास्ट वीडियो में आपसे कहा था कि पूरे स्कल में द ओनली बोन, ये जो बोन है मैंडिबल, वही एक मूव कर सकती है। बट जो वो बोन मूव करती है ना, तो बोन तो है, उसके अंदर टिथ है, तो पूरा वो हिलेगा, बट टिथ एंड तुम्हारा जो ये है क्या बोलते हैं जॉ बोन, उसके बीच में कोई मूवमेंट नहीं देखने मिलती है, इसलिए वो एग्जाम्पल बनता है फिक्स जॉइंट का। क्लियर बात हो गई? बहुत बढ़िया। अच्छा अब बात करते हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट की या कार्टिलेजिनस जॉइंट के। तो स्लाइटली मूवेबल मतलब थोड़ा थोड़ा मूवमेंट देखने मिलेगा। देखो मैंने सबसे पहला एग्जांपल लिखा है इंटरवर्टिब्रल कॉलम। एक बात बताओ, जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है, जरा देख लो प्लीज। मैंने देखो इसमें ये डायग्राम चूज किया, देखो जो बीच में दिख रहा है आपको, जो ब्लू कलर का दिख रहा है, ये जो कलर थोड़ा कलरिश पार्ट है, ये बच्चों ये आपका कार्टिलेजिनस जॉइंट है। ये क्या है? कार्टिलेजिनस जॉइंट है। अब इससे क्या होगा,
बिकॉज ऑफ, क्योंकि वो प्रेजेंट है, मूवमेंट हमारा जो ये वर्टिब्रल कॉलम होता है वो थोड़ा बहुत आगे पीछे मूव हो सकता है। अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या कि इसको पूरा बैंड करके सी बना दूं, ऐसा मतलब ऐसा घुमा के राउंड कर दूं, इतना तो मूवमेंट नहीं होगी ना, वो स्लाइटली मूवमेंट होती है तभी तो हम आगे ऐसे ऐसे मूव हो पाते हैं। सही बात है। तो हमारी बॉडी का स्लाइटली मूवेबल जॉइंट में एक हिस्सा आता है, उसका नाम है इंटरवर्टिब्रल कॉलम। क्लियर बात हो गई। उसके बीच में जो जॉइंट्स हैं वो उसको जो मेम्ब्रेन यूज किया गया है दैट इज अवर कार्टिलेजिनस मेम्ब्रेन। क्लियर हो गई बात, बहुत बढ़िया। अच्छा, नेक्स्ट बात करी जाए तो अपना एक जॉइंट आता है बच्चों सिम्फाइसिस। सिम्फाइसिस का एक एग्जांपल बेस्ट मिलता है प्यूबिक सिम्फाइसिस। समझाता हूं, एक मिनट रुको प्लीज, प्लीज मेरी बात सुनिए। अगर आप ध्यान से ये वाला देखो स्ट्रक्चर, ये वाला जो दिखाया बच्चों, ये स्ट्रक्चर में अगर नोटिस कर पाओ, इसमें क्या है मालूम है, ये हमारा हिप बोन है, राइट? हिप बोन है। तो बोन एक्चुअली में हिप बोन कैसे होता है, एक हिस्सा ऐसा होता है, एक हिस्सा ऐसा होता है। नॉर्मली एक बेबी इस तरह से आ गया, सही बात है, इस तरह से मतलब बोन्स आ गई, सॉरी बेबी नहीं, अब आ गया बच्चों। इन बोन्स के बीच में, इनके बीच में जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये वाला, ये, हाँ, दिस इज अगेन अ कार्टिलेजिनस जॉइंट। अगर वहाँ पे कार्टिलेज है तो वहाँ पे जो जॉइंट बना बोले कार्टिलेजिनस जॉइंट। आप बोले ठीक है कार्टिलेजिनस जॉइंट, बट इधर इधर कौन सा मूवमेंट होता है सर? बच्चों, हम जब कोई हैवी चीज़ उठाते हैं या कहीं चढ़ना होता है तो जो, या हम लोग ऐसे छींक आई, ऐसा कभी बहुत पेट अपना जो हमारा स्टमक होता है उसको दबाया तो जो प्रेशर बनता है, दैट प्रेशर उससे ना बोन थोड़ी मूव होती है। और ये सब छोड़ो, ऐसा तो बहुत फालतू रीजन एग्जाम्पल्स हैं। बेस्ट एग्जाम्पल ये है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी होती है, जब एक फीमेल होती है, पता है ये जो जॉइंट दिख रहा है आपको, ये वाला जॉइंट, इसके अंदर ही तो है फीमेल का यूट्रस, इसके अंदर होता है, ठीक है? आगे उसका ब्लेडर होता है, बराबर, आगे यूरिनरी ब्लेडर होता है, पीछे उसका रेक्टम होता है, बीच में उसका होता है यूट्रस। ना यूट्रस जैसे बेबी उसके अंदर ग्रो अप होगा, जैसे 9 मंथ की प्रेगनेंसी होती है, यूट्रस बड़ा होने लगता है, बड़ा होने लगता है, बराबर है। अब ये बड़ा हो गया तो फिर वो अपर पार्ट में आता है, तो हमारा जो ये एब्डोमेन है इसके बाहर दिखता है कि हाँ देयर इज अ प्रेगनेंसी इन द फीमेल का बॉडी। बट जब डिलीवरी करनी होगी तो डिलीवरी विल हैपन फ्रॉम द वजाइना, है ना? तो उस वक्त जब फीमेल प्रेशर लगाती है बच्चों ना, तो बेबी इसी जो हमारा जो ये है ना कैविटी दिख रही है ऐसे कि आगे प्यूबिक सिम्फाइसिस है, पीछे से बोन जुड़ी हुई है, जो ये कैविटी आपको पूरा देख पाओगे, यही कैविटी, तो यहाँ से बेबी अंदर आगे जाएगा। तो उस टाइम पे थोड़ा सा मूवमेंट, ऐसा वाला मूवमेंट उस प्यूबिक सिम्फाइसिस जो कार्टिलेज बीच में था वो थोड़ा एक्सपांड, थोड़ा रिलैक्स होता है, जिससे क्या होता है बेबी आगे जा पाता है। बात समझ में आई क्या? तो स्लाइट मूवमेंट यहाँ पर हमको देखने को मिल जाती है। बात पूरी तरह से क्लियर है बच्चों। ये दोनों में एग्जांपल कम थे, इनको डिस्कस कम करना था, इसलिए मैंने इनको अलग से लिखा था। अब इसके बाद जब बात करेंगे सबसे मेन, सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज अवर साइनोवियल जॉइंट या फ्रीली मूवेबल जॉइंट। वो बहुत इंपॉर्टेंट जॉइंट है, उसके बारे में डिस्कस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और उसमें कुछ आपको जरूरत समझ मतलब हमारी बॉडी का मैक्सिमम मूवमेंट बिकॉज ऑफ दैट जॉइंट ही है, ठीक है? तो पहले प्लीज़ एक काम करो, इन सब चीज़ों को लिख लो। इनको लिखने के बाद हम तुरंत मिलते हैं एंड उसके हम डील करेंगे अपना फ्रीली मूवेबल जॉइंट, ठीक है? ओके, हो गया बच्चों, बढ़िया। चलिए अब हम लास्ट जो हमारा है, जो साइनोवियल जॉइंट है, लास्ट है बट इसमें काफ़ी कुछ पढ़ना है, ठीक है? तो अब इसकी बात करते हैं, साइनोवियल जॉइंट या फ्रीली मूवेबल जॉइंट के बारे में बात करी जाएगी बच्चों। लेकिन इस जॉइंट को समझने के लिए ना, इसके जो टाइप्स है, मैंने कुछ 2 टाइप लिख के रखे हैं और 3-4 टाइप आने वाले हैं, बट उसको समझने से पहले इसका जो जॉइंट होता है, पहले उस चीज़ को ज़रा समझ लो बच्चों। देखो, ये हमारा बोन 1 है, ये B1, ये बोन 2 है। ये एक स्ट्रक्चर है जिस तरह से साइनोवियल जॉइंट दिखता है कोई भी बॉडी का। हमारी बॉडी में बहुत सारे जॉइंट होंगे, इन एग्जांपल से तुम समझ पाओगे चीज़ों को, लेकिन जरा उसको पहले समझो। देखो, एक बोन ऐसी होगी, एक बोन ऐसे होगी, आके दोनों जुड़ेंगे। इन दोनों बोन के आसपास देखो ना, मैंने बनाया रेड कलर का एक मेम्ब्रेन बनेगा इसका, ये इसको हम कहते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन, जो दोनों बोन्स के एंड पर होता है। बच्चों एक बात जरा समझना, एक बात समझना जरा, जैसे जैसे एज बड़ी होती है, जैसे जैसे एज बढ़ती है इंसान की, बोन्स में पेन देखने मिलता है। अरे 70 हो गए, 65 हो गए, 55 हो गए, 50 अप हो गए, तो इनके बोन्स में पेन है या इनके जॉइंट्स में पेन है। ऐसा कारण सुनो, जब एक बोन दूसरे बोन से कांटेक्ट में आती है ना, तब पेन होता है, तब पेन होता है। साइनोवियल जॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं। तो आप बोलोगे सर नॉर्मली बोन्स में जॉइंट नहीं होता? नहीं बच्चों, नॉर्मली बोन्स में जॉइंट नहीं होता। नॉर्मली क्या होता है पता है? ये दिख रहा है रेड वाला, ये मेम्ब्रेन होते हैं। जैसे ये जॉइंट है, ये एक बोन 1, बोन 2, इनके बीच में यहाँ पे मेम्ब्रेन होगा, इसको बोलते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन। तो कभी कोई बंदा प्रेशर भी देता है, जब कभी कूदते हैं, ऐसा कुछ प्रेशर भी आता है इस पर, तो बोन डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते, मेम्ब्रेन बीच में आते हैं। ओके, तो सर फिर ये मेम्ब्रेन बाय द एज क्या होता है? तो चलो, विद द एज, बाय द एज, जैसे हम ग्रो अप करते हैं, हमारा जो मेम्ब्रेन है ये धीरे 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 इरेडिकेट होता है, या बोलो कि पतला होने लगता है, कमजोर हो जाता है धीरे धीरे। इससे क्या होता है? ये डायरेक्टली बोन्स कांटेक्ट में आ जाते हैं, मेम्ब्रेन खराब होने लगते हैं, तो इससे हमको पेन होता है।
फिर स्वेलिंग होने लगती है, फिर चलने में बहुत दिक्कत होती है। ये एज के साथ में लोग कंप्लेंट बोलते हैं कि हाँ पेन है, ये देखने हमको मिलता है। बात समझ में आ रही बच्चों? तो साइनोवियल मेम्ब्रेन एक होता है। अच्छा, यंग एज में हमारा साइनोवियल मेम्ब्रेन प्रॉपर मेंटेन रहता है, कारण उस साइनोवियल मेम्ब्रेन के बीच में कैविटी देखोगे, एक मिनट रुको, ठीक है। हमारे साइनोवियल मेम्ब्रेन के बीच में यहाँ पर एक कैविटी है अंदर, इसमें मैंने डॉट डॉट जो बनाया है, दिस इज द लिक्विड, इसको बोलते हैं साइनोवियल कैविटी, एंड उसके अंदर लिक्विड है साइनोवियल फ्लूइड। तो जो साइनोवियल फ्लूइड होता है, फ्लूइड वो उस मेम्ब्रेन को मैच्योर कर रहा होता है। लाइक जब तक यंग है हम लोग, तो वो लिक्विड ना जब तक है उस जॉइंट, उस कैविटी के अंदर, तो उस मेम्ब्रेन को वो रिपेयर करते रहेगा, क्योंकि नॉर्मली सेल्स है तो बॉडी के अंदर सेल्स का डेथ होते रहता है। हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी जो आपने पढ़ा 10th के अंदर, उनकी भी डेथ होते रहती है, लेकिन फिर वो न्यू बनते रहते हैं बोन मैरो के अंदर हमारे। वैसे ही जो अपना साइनोवियल मेम्ब्रेन है, ये भी धीरे धीरे डैमेज होते रहता है, बट साइनोवियल मेम्ब्रेन उसको रिपेयर करते होता है। बट एक एज के बाद साइनोवियल फ्लूइड भी खत्म हो जाता है, तो वो उसको रिपेयर उस तरीके से नहीं कर पाता बस। तो फिर जब जाएंगे हम डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर हमको मेडिसिन देता है, दवाई देता है। वो दवाई एक्चुअली यही होती है कि ना मेडिसिन खाने के बाद वो लिक्विड बनता है, जिससे ये जो मेम्ब्रेन होता है वो रिपेयर होता है, फिर जिससे पेन खत्म हो जाता है। बात पूरी समझ में आई बच्चों? तो ये एक स्ट्रक्चर है, ये टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट, जब भी आप एक साइनोवियल जॉइंट की बात करोगे, उसके अंदर आपको लगभग देखने मिलेगा कि 2 बोन्स होंगी, साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल जॉइंट, साइनोवियल फ्लूइड आपको देखने मिलेगा ही मिलेगा। पक्की बात है, ये थोड़ा जरूरी था समझाना, इसलिए आपको दिखा दिया। ये शायद आपको एनसीईआरटी में इसका डायग्राम बच्चों ना मिले, तो प्लीज़ आपको इसको अच्छे से बनाना है नोट्स के अंदर। हर एक चीज जो भी लेक्चर पढ़ते हो, हर एक का नोट्स आपको बना के रखना है, ठीक है? ओके, अब बात करिए जाए आगे, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। पहला जॉइंट जो बता रहा हूँ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। पहला एग्जांपल है हमारे साइनोवियल जॉइंट का। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मतलब वही ग्लेनॉइड कैविटी, बॉल लाइक अ स्ट्रक्चर दैट ओवर हेड ऑफ द ह्यूमरस, तो वो इसमें गया, फिर मूव हो रहा है बच्चों। ये हमारा शोल्डर जॉइंट, देखो मैंने एग्जांपल में भी लिखा है शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट। हिप मतलब वही एसेटाब्यूलम के अंदर हमारा ह्यूमरस का हेड जा रहा था, याद है? तो वो ऐसे जो मूवमेंट हमारे देखने मिलती है, जो शोल्डर जो मूवमेंट है, ये बच्चों ये कहीं ना कहीं 360 डिग्री पूरा राउंड हम घुमा पाते हैं। बाजार समझ रहे हो? तो इतनी बड़ी मूवमेंट हमको देखने मिलती है। मैंने देखो वही लिखा है, अलाउ रोटेटरी मूवमेंट और सर्कुलेटरी मूवमेंट, दैट इज 360 डिग्री का मूवमेंट आपको देखने को यहाँ पर मिल जाता है। किसके अंदर? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के अंदर। और ऐसे 2 जॉइंट बॉडी के अंदर मेन देखने मिलते हैं, दैट इज अ शोल्डर जॉइंट एंड योर हिप जॉइंट। बात समझ में आपको पूरी तरह से आ रही है? बहुत बढ़िया बच्चों। बात करूं मैं हिंज जॉइंट का, एक हमारा होता है हिंज जॉइंट। ना हिंज जॉइंट सेकेंड टाइप का एग्जांपल है, ये हमारे साइनोवियल जॉइंट का सेकेंड एग्जांपल है हिंज जॉइंट। बच्चों हिंज का बेस्ट एग्जांपल तुम पहले जरा इसको देखो, कहाँ देखा है इसको अपन ने? वो जो हमारे डोर होते हैं दरवाजे, उसमें लगा था ना बच्चों, ये उस तरह का जॉइंट है। जैसे ये 360 डिग्री मूवमेंट पूरा 360 डिग्री घूम रहा था, इसका भी रेस्ट्रिक्शन है, ये सिर्फ 180 डिग्री घूमता है बच्चों। इसके एग्जाम्पल दिखाऊंगा, तुम समझ जाओगे। तुम्हारा एल्बो ये देखो ना, ये सिर्फ इतना घूमता, अभी यहाँ से समझो वो 180 डिग्री पे है, तो 90 एंड 0 इतना आ गया, ये इतना खाली हो पाता है। बट ये ऐसा हो पाएगा आगे जाएगा? नहीं जाएगा, बिकॉज यहाँ पे एक जॉइंट होता है, अल्ना जो बोलते हैं, अल्ना जो बोन होती है, वो उसको आगे मूव होने देती नहीं है। बस समझ में आ रहा है क्या? और एल्बो आपका फिर दूसरा होता है नी जॉइंट। देखो ना, नी को जब आप बैंड करोगे तो सिर्फ पीछे ले सकते हो, बट आगे के साइड में नहीं जा पाता। क्यों? क्योंकि याद है वो पटेला था, पटेला जो था, देखो आपका ह्यूमरस, सॉरी फीमर ऊपर का बोन, नीचे का जो आपका बोन दूसरे फिबिया एंड टिबुला, तो टिबिया एंड फिबुला बराबर। अब ये पीछे तो आ गया ऐसे बैक साइड, बट जब इसको आगे जाना होगा तो पटेला बीच में आता है, जिसके कारण से वो आगे मूव नहीं हो पाता। तो इस तरीके के बोन जो होती हैं, वो जॉइंट्स जो होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 180 डिग्री का मूवमेंट दिखा पाते हैं। बात पूरी तरह से क्लियर हो रही बच्चों? पक्का? तो ये हमारा हिंज जॉइंट था, ये हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। इन एग्जांपल्स को लिख के रखो, ठीक है? अभी पाइवोट जॉइंट वगैरह कुछ आएगा धीरे धीरे, पहले इसको लिख लो, बना लो बढ़िया से, फिर आगे तुमसे मिलता हूँ। वीडियो को पॉज करना, बनाना, उसके बाद आगे बात करेंगे, ठीक है? चलो बना लो प्लीज। हो गया बच्चों? बढ़िया। देखो मैं बार बार क्यों आप लोगों को ब्रेक देकर ये लिखने के लिए लगा रहा हूँ बच्चों, क्योंकि अभी जब तक हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे, आप लोगों को नोट्स बनाने होंगे, बिकॉज जब हम टेस्ट लेंगे तो आपको इन्हीं नोट्स में से पढ़ना होगा और यहीं से क्वेश्चंस आएंगे। मैं आप लोगों को पीडीएफ भेजूंगा जब आप लोग के जैसे क्लास, जैसे हमारे रेगुलर स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे जैसे आपके एडमिशन आपके हो जाएंगे, मैं आप लोगों को पीडीएफ भेजूंगा नोट्स के, बट स्टिल आपको इन नोट्स को बनाना होगा। इसीलिए मैं बार बार आपको वीडियो पॉज करके आपको लिखने का टाइम दे रहा हूँ। इसको लिखना है आप लोगों को, अगर डायरेक्टली लिखना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेके लिखो, लेकिन लिखना जरूरी है आप लोगों को बच्चों। लिख के रखो, आपके पास नोट्स रहेंगे कि क्या पढ़ाया गया था, और आप कभी भी इसको रिवाइज कर सकते हो। बिकॉज आपको ये एक दिन के लिए या एक साल के लिए नहीं पढ़ना है, आपको टोटल 2 साल के लिए पढ़ना है, टोटल 24 मंथ। आपको 2022 में आप लोग नीट एग्जाम दोगे, सही है? तो आपको तब के लिए जरूरत इसकी है। बात क्लियर हो रही है? इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको इनके नोट्स बना के रखने हैं। क्लियर हो गया? चलिए बच्चों, अब हम लोग लास्ट पार्ट डील करने आ गए यहाँ पर।
देखो 3 जॉइंट्स और डील करने हैं, सारे जॉइंट्स जो मैं डील कर रहा हूँ ये सारे साइनोवियल जॉइंट है, और इनको पढ़ने के बाद आप कहीं ना कहीं समझ जाओगे कि बॉडी के अंदर मैक्सिमम मूवमेंट आर बिकॉज ऑफ साइनोवियल जॉइंट। ठीक है, अब जरा देखो, पहली बात करूँ तो जो है ग्लाइडिंग जॉइंट, बच्चों ग्लाइडिंग वर्ड इज वेरी सिमिलर टू स्लाइडिंग। ठीक है, आपको अगर याद हो हमारे रिस्ट की जो बोन थी यहाँ पे क्या था, वो ह्यूमरस रेडियस अल्ना, यहाँ पे कौन सी बोन होती है अंदर की तरफ, यहाँ पे सेंटर में कार्पेल। तो कार्पेल गिन के आते 8 बोन्स थी बच्चों, देखो यहाँ पे दिख रहा है डायग्राम में। कार्पेल क्या करते हैं, जब हम इनको ऐसे मूवमेंट करते हैं, ऐसे मूव करते हैं तो दे जो बोन्स अंदर हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं आगे पीछे यूं यूं, तो इनको बोलते हैं हम लोग ग्लाइडिंग जॉइंट। बच्चों क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये उसका एग्जाम्पल है, देखो लिखा भी है, द आर्टिकुलर बोन्स आर परमिटेड फॉर ग्लाइडिंग और स्लाइडिंग मूवमेंट। एग्जाम्पल इंटरकार्पेल एंड इंटरटार्सल। एंकल जो होगा हमारा, वहाँ पे जो बोन जो वहाँ पे भी तो है ना टार्सल, यहाँ पे कौन था कार्पेल, तो इनके बीच में जो स्लाइडिंग मूवमेंट होता है उसको हम बोलते हैं आपका ग्लाइडिंग जॉइंट। क्लियर हो रहा बच्चों बात आपको? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सैडल जॉइंट ना, इसको याद रखने के लिए मैं आपको दिखाऊं बच्चों, तो सबसे पहला तो सैडल जॉइंट मतलब थम्स अप, यूँ एकदम क्लियर है ऐसे। सर मतलब देखो सैडल मतलब सैड आदमी, ऐसा समझना कि सैडल सैड हो गया, तो जब हम सैड होते तो हमको क्या मोटिवेशन चाहिए होता है, ऐसा कोई थम्स अप आके करे तो हम बोलते हैं कि हाँ चलो मतलब मोटिवेशन मिला, योगा करना है, कुछ तो किया हमने, लाइक मोटिवेशन हमको मिलता है। तो अब बोलोगे सर लेकिन ये चीज़ क्यों बच्चों? इसलिए क्योंकि सैडल जॉइंट सिर्फ और सिर्फ यहाँ देखने मिलता है। जो बोन्स आपकी कार्पेल और मेटाकार्पेल है, जो फर्स्ट मेटाकार्पेल है और जहाँ पे बोन्स होती है कार्पेल की, और ये थंब, ये जो मूवमेंट है ये मल्टी एक्शियल या ऐसे जो मूवमेंट देखने मिलता है हमें बिकॉज ऑफ अपना थंब, सिर्फ और सिर्फ सैडल जॉइंट यहाँ देखने मिलता है, इसलिए मैंने थंब दिखाया। तो सैडल का एक वर्ड याद रखो कि भैया सैड होता है इंसान इसके अंदर, है ना, सैड है, और उसमें जो सैड होने के टाइम मोटिवेशन चाहिए, थम्स अप को आके करना चाहिए हमें, तो उसमें एक जॉइंट दिख गया, दैट इज अ सैडल जॉइंट। सिंपल, एकदम सिंपल, इसको ऐसा पकड़ सकते हो आप लोग। देखो मैंने लिखा भी है, इट अलाउज बाय एक्सियल मूवमेंट, सिर्फ एक एक्सिस पे नहीं दिखाता, देखो आगे पीछे तो होता ही है बट लेफ्ट एंड राइट भी होता है, इसलिए बाय एक्सियल मूवमेंट देखने मिलता है हमें। एंड इज फाउंड एट द एजेस ऑफ द फर्स्ट मेटाकार्पल एंड कार्पल ऑफ द थंब। तो कार्पल एंड मेटाकार्पल के बीच में आपको ये आपको पूरा मिलता है और इस तरह से मूवमेंट आपको देखने को मिल जाती है। पक्का पूरा क्लियर हो गया? ईजी है ना ये सब चीज़ें? पक्का, बहुत बढ़िया। नाउ लास्ट बच्चों जो हमें डील करना था जो जॉइंट, इसका नाम है पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट आपको आपने पहले पढ़ा हुआ है, याद है, वो हमारा स्कल के अंदर 2 कॉन्डलाइट जॉइंट थे, डायकॉन्डाइल जो होल्स थे, उसके अंदर हमारे दोनों बोन्स जा रहे थे, उन्हें वैसे है मूवमेंट देखने मिल रही थी बच्चों। वो था बिटवीन योर स्कल एंड योर फर्स्ट, वो जो आपका एटलास बोन था। बट ये वाला जो जॉइंट है पाइवोट जॉइंट, इट इज फाउंड बिटवीन द एटलास एंड एक्सिस। तुम बोलोगे सर ये एक्सिस कौन आ गया? एटलास तो मालूम है बच्चों, जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है जो 33 बोन्स होती हैं, उसका फर्स्ट बोन थी एटलास, उसके जो जस्ट बाद होती है दैट इज अ एक्सिस। तो अगर आप इस जॉइंट को देखो, एक मिनट को मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो दिख रहा है यह जॉइंट, देखो इस जॉइंट को अगर देखो तो ये जॉइंट एक परफेक्ट एग्जांपल है। इसमें कैसा होगा, जो ऊपर की बोन है बीच में एक दिख रहा है, जो दिख रहा है ये वाला स्ट्रक्चर, हाँ ये, अभी ये ऐसे मतलब ऊपर का बोन इसके ऊपर से मूव करता है। दिस जॉइंट इज नोन एज पाइवोट जॉइंट। बात पूरी तरह से क्लियर हो रही है बच्चों? हाँ या ना? बहुत बढ़िया। कहीं कहीं पे आपको इसका नाम ऐसा मिलेगा, एटलांटो एक्सियल जॉइंट। ना व्हाट इज एटलांटो? एटलस और एक्सियल दोनों के बीच का जॉइंट, तो नाम दिया एटलांटो एक्सियल जॉइंट। बात पूरी तरह से क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब इस चैप्टर में सर हम तो चलो बोन्स के बारे में पढ़ लिया, जॉइंट्स के बारे में जान लिया, इनको हम लर्न कर लेंगे धीरे धीरे सबके नाम वगैरह, एग्जांपल्स भी लर्न कर लेंगे हम लोग। एग्जांपल मतलब कि पाइवोट जॉइंट का एग्जांपल कहाँ देखने मिलता है, ये कहाँ देखने मिलता है, ये उनके एग्जांपल्स होते हैं। तो अब इससे इसके अंदर क्या है बच्चों, ये हमारा था बोनी स्ट्रक्चर, लेकिन आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द बोन्स, मसल्स भी रखते हैं ना, जो हमने फूड आपके टेंथ में था, खाना खाया, स्टमक में गया, ग्लाइकोलाइसिस हुआ, क्रैब साइकिल, ETS, ये सब होने के बाद याद है मतलब ATP एनर्जी, तो हमारी होती है ना मसल्स, वो लेती है ATP को, और वो ATP क्या करता है, बोन्स को मूव कराने में हेल्प करता है, इसलिए तो जॉइंट्स मूव हो पाते हैं। तो इसके बाद जो सेकंड हाफ चैप्टर का है उसमें डील करेंगे मसल्स के बारे में, एंड उसके एंड में डिजीज के बारे में बात करेंगे। जैसे हमारी बॉडी में कुछ बीमारियां होती हैं जो बोन्स और मसल्स को लेके हैं। एक एग्जांपल देके खत्म करता हूँ यहाँ से मैं आपको। एक डिजीज है, उसका नाम है टिटैनी, नाम है उसका बच्चों टिटैनी, समझा कर देखो, इसका नाम है टिटैनी। कभी कभी ऐसा होगा कि रात को आप सोए थे एंड अचानक से हमारी नींद खुलती है, हम देखते हैं कि हमारे जो काल्फ होती है, जो हमारी ये लेग में जोर से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, बहुत पेन होता है, बहुत जोर का पेन होता है। ऐसा कभी एक्सपीरियंस किया कि नहीं किया? किया है ना एक्सपीरियंस? बहुत लोगों ने किया होता है बच्चों। नॉर्मली मैं क्लास में देखता हूँ, सब लोग बोलते हैं कि हाँ एक्सपीरियंस किया है, तो हम अपना पैर फिर स्ट्रेच करते हैं हमारे लेग्स को बच्चों। मालूम है इसमें क्या हो रहा है, आपकी बॉडी में
कैल्शियम का डेफिशिएंसी है, आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है, इस कारण से वो वहाँ पे डिजीज या इस तरह का कॉन्ट्रैक्शन जोर का होता है, इसको बोलते हैं रैपिड कॉन्ट्रैक्शन, ऐसा एक नाम है, स्पैज्म बोलते हैं। इसका आंसर आपको चाहिए तो आपको इसके आगे जो वीडियो वो देखना पड़ेगा कि ऐसा होता ही क्यों है, टिटैनी मतलब क्यों हो पाती है, कैल्शियम कम होने से ऐसा क्यों होता है, आपको इसका आंसर बच्चों अगले वीडियो में मिलेगा। ठीक है, तो हम अगले वीडियो में मिलते हैं, उसके अंदर बात करेंगे आगे का, बट टिल देन इसको पूरा आपको लिखना है, लिख के पूरे नोट्स बना के रखने हैं। ठीक है, क्योंकि हम जब तक लॉकडाउन चलेगा तब तक हमें ऐसे ही पढ़ना है बच्चों। ठीक है, कुछ नया है मतलब। ठीक है, तो जरा उसको देखो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय।